नमस्कार। जैन दर्शन में ज्ञान का मतलब सिर्फ किसी चीज को जान लेना नहीं होता। नहीं, ये एक बहुत ही गहरी एक परतदार प्रक्रिया है। तो चलिए आज ज्ञान की पहली दो परतों, मति और श्रुत, की इस दिलचस्प दुनिया में उतरते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, किसी चीज को जब हम देखते हैं तो असल में हम क्या जानते हैं? मान लीजिए सामने एक घड़ा रखा है, बस देखा। एक पल में दिमाग में क्या आता है? ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है ना, तो यकीन मानिए ये हमें एक बड़े गहरे दार्शनिक सफर पर ले जाने वाला है। तो हमारी समझ का जो सबसे पहला कदम है वो है मति ज्ञान। इससे आप वो बुनियाद समझ सकते हैं जिस पर हमारे जानने की पूरी इमारत टिकी हुई है। तो सवाल उठता है, ये मति ज्ञान आखिर है क्या? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक वगैरह, और हमारा मन, इनसे जो हमें पहली एकदम सीधी जानकारी मिलती है ना, बस वही है मति ज्ञान। मतलब कुछ देखा, कुछ सुना, कुछ महसूस किया, वो जो पहला पहला एहसास होता है, बस वही है मति ज्ञान। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। ये जो ज्ञान है ना, ये अपने आप में पूरा नहीं है, इससे मदद की जरूरत पड़ती है। जैसे हमारी आंखों को देखने के लिए रोशनी चाहिए, है ना? बिना रोशनी के आंखें कुछ भी नहीं देख सकती। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ये ज्ञान दूसरों पे निर्भर है, ये आत्मनिर्भर नहीं है। चलिए इसको उसी घड़े वाले उदाहरण से समझते हैं। आंखों ने एक आकार देखा, एक रंग देखा, और मन ने फौरन पहचान लिया कि अरे ये तो घड़ा है। बस यहीं रुक जाइए। यही जो पहली एकदम कच्ची जानकारी मिली, बिना किसी सोच विचार के, बस वही है मति ज्ञान। यहां कोई विश्लेषण नहीं, कोई गहरा विचार नहीं, सिर्फ एक सीधा सा अनुभव। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी चीज को जानना बस उसे देख लेने तक ही खत्म हो जाता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जैन दर्शन कहता है कि ये तो बस शुरुआत है। असली समझ, असली ज्ञान तो इसके बाद शुरू होता है। और यहीं से हम ज्ञान के दूसरे और ज्यादा गहरे स्तर में कदम रखते हैं। और वो अगला कदम है श्रुत ज्ञान। ये सिर्फ देखने तक सीमित नहीं है, ये उस देखी हुई चीज को समझने के बारे में है। यहां एक बहुत ही जरूरी सूत्र है, इसे ध्यान से समझिएगा। श्रुतम मति पूर्वम। इसका सीधा सा मतलब है कि श्रुत ज्ञान हमेशा हमेशा मति ज्ञान के बाद ही आएगा। पहले मति ज्ञान, फिर श्रुत ज्ञान। ये दोनों एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं कि इन्हें अलग किया ही नहीं जा सकता। अगर मति ज्ञान जमीन की नींव है, तो श्रुत ज्ञान उस पर खड़ी पूरी की पूरी इमारत है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि श्रुत ज्ञान का मतलब है समझ वाला ज्ञान। इसमें होता क्या है कि हमारा दिमाग मति ज्ञान से मिली उस कच्ची जानकारी को उठाता है, उसका विश्लेषण करता है और फिर उसे एक मतलब देता है, एक संदर्भ देता है। चलिए फिर से उसी घड़े के पास चलते हैं। घड़े को बस देख लेना, ये था मति ज्ञान। लेकिन जैसे ही दिमाग ने सोचना शुरू किया, अच्छा ये तो पानी भरने के काम आता है, या अरे वाह ये तो मिट्टी का बना हुआ है, बस ये जो समझ पैदा हुई ना, यही है श्रुत ज्ञान। मतलब सिर्फ देखा नहीं, बल्कि उसे समझा भी। अब जरा इन दोनों ज्ञानों के दायरे को देखते हैं कि कौन कितना फैला हुआ है। और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये अंतर बहुत बड़ा है। बात सिर्फ एक घड़े को समझने की नहीं है, बात पूरे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने तक जाती है। देखिए, मति ध्यान का दायरा तो सीमित है। ये बस उन्हीं चीजों को जान सकता है जो अभी इसी वक्त हमारे सामने हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन श्रुत ज्ञान, अरे इसका दायरा तो असीम है, बहुत विशाल है। इसमें बीता हुआ कल भी है, आने वाला कल भी है, बड़े बड़े दार्शनिक विचार हैं, और यहां तक कि सारे शास्त्रों का ज्ञान भी इसी में शामिल है। और श्रुत ज्ञान की गहराई तो देखिए जरा। ये सिर्फ किताबी बातों या तर्क तक ही नहीं है, ये अनक्षरात्मक भी हो सकता है। मतलब बिना अक्षरों वाला ज्ञान, जैसे किसी चीज की गंध से उसे पहचान लेना। और अक्षरात्मक तो है ही, यानी जो शब्दों और ग्रंथों से मिलता है। और इसमें भी 2 और हिस्से हैं। एक है अंग प्रविष्ट, जो सीधे तीर्थंकरों की दिव्यवाणी पर आधारित है, और दूसरा है अंग बाह्य, वो शास्त्र जिन्हें महान आचार्यों ने हम जैसे लोगों के लिए आसान करके लिखा है। ठीक है, तो अब तक हमने परिभाषाएं समझ ली, लेकिन अब थोड़ा और गहरा उतरते हैं और इसके आध्यात्मिक पहलू को समझते हैं। आखिर सवाल तो ये है कि ज्ञान को इस तरह 2 हिस्सों में बांटने की जरूरत ही क्या पड़ी? इस सवाल का जवाब एक शब्द में छिपा है, परोक्ष प्रमाण। परोक्ष का सीधा सा मतलब होता है अप्रत्यक्ष, यानी जो सीधा ना हो, जो किसी और चीज, किसी माध्यम के सहारे मिले। ये एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। और अब आती है सबसे बड़ी बात। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये दोनों ही परोक्ष हैं।
यानी अप्रत्यक्ष हैं। अब सवाल है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यह ज्ञान आत्मा को सीधे डायरेक्टली नहीं मिल रहा है। ये तो हमारी इंद्रियों, हमारे मन और शब्दों जैसे बाहरी साधनों से फिल्टर होकर, छनकर हम तक पहुंच रहा है। ये उस केवल ज्ञान जैसा बिल्कुल नहीं है जो एक सर्वज्ञानी को सीधे आत्मा से मिलता है, बिना किसी माध्यम के। और ये बात हमें सीधे कर्म के सिद्धांत से जोड़ देती है। इस तरह का अधूरा, माध्यम पर निर्भर ज्ञान ये आत्मा की शुद्ध या मुक्त अवस्था का संकेत नहीं है। ये तो तब पैदा होता है जब हमारे ज्ञानावरणीय कर्म, मतलब वो कर्म जो हमारे ज्ञान पर पर्दा डालते हैं, वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुए होते। ये इस बात का सबूत है कि आत्मा अभी भी कर्मों के बंधन में है। तो चलिए, अब तक जो भी हमने समझा उसका सार निकालते हैं। इन दोनों के बीच के रिश्ते को एक शब्द जोड़ी में समझते हैं, कारण और कार्य। ये तालिका देखिए, ये पूरी कहानी को एक बार में साफ कर देती है। मति ज्ञान का आधार क्या है? इंद्रियां और मन। और शुद्ध ज्ञान का आधार वो खुद मति ज्ञान है। एक की प्रकृति है चीज को बस महसूस करना, और दूसरे की प्रकृति है उसका विश्लेषण करना। और इसीलिए इन दोनों का जो रिश्ता है वो सबसे जरूरी है। मति ज्ञान है कारण और शुद्ध ज्ञान है उसका कार्य, या कह लीजिए परिणाम। ये एक लाइन इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। मति ज्ञान यानी वर्तमान वस्तु का बोध, और श्रुत ज्ञान मतलब उस बोध पर आधारित मानसिक और शास्त्र आधारित विश्लेषण। एक है पहली झलक और दूसरा है उस झलक पर गहरा चिंतन। और अब एक सवाल सोचने के लिए, अगर हर अनुभव मति ज्ञान है और उस अनुभव पर होने वाला हर विचार श्रुत ज्ञान है, तो क्या इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हम सब हर पल श्रुत ज्ञान की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया का हिस्सा हैं? हमारा हर सचेत विचार क्या श्रुत ज्ञान का ही एक रूप है? इस पर सोचिएगा जरूर।